Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 1.3 of BCom first semester book Elements of Business Mathematics. Let's start. Firstly, we will do some introduction of this chapter. Types of logarithm. पहले हमारे पास इसमें है कि हमें पता होना चाहिए logarithm आपके टू टाइप्स का होगा, नेचुरल logarithm एंड कॉमन logarithm. नेचुरल logarithm मीन्स logarithm टू द बेस e. जिस लोगरिथम का बेस आपका 1e होगा उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल लोगरिथम. फॉर एग्जांपल log ex, इसका बेस आपके पास क्या है, e. दैट इज अ नेचुरल लोगरिथम. अगर नहीं गिवन इट मीन्स log ex है. ठीक है, log ex आपके log e की वैल्यू अगर हम बात करें वो होती है 2.7182. देन सेकेंड टाइप इज कॉमन लोगरिथम. कॉमन लोगरिथम मीन्स द लोगरिथम टू द बेस 10. जिसका बेस हमारे पास 10 होता है उसको हम कॉमन लोगरिथम्स बोलते हैं. ठीक है, ये हमारे पास कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है. कॉमन कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, ये ध्यान रखना है. जिसका 10 बेस होगा वो कॉमन है और नेचुरल होगा जिसका बेस क्या होगा, ई. अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कैसे हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो, अगर आपके पास log x की वैल्यू ये है 3.7148, डेसिमल से पहले का पॉइंट उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. डेसिमल से पहले का, जैसे 3 गिवन है, ये इंटीग्रल पार्ट है. और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है, आफ्टर डेसिमल वाला फ्रैक्शनल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट. जो डेसिमल से पहले है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो डेसिमल के बाद वाला है उसको मैंटिसा बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक होगा जो डेसिमल से पहले है और मैंटिसा होगा जो डेसिमल के बाद है. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3 और मैंटिसा क्या हो गया इसके पॉइंट के बाद वाला, तो 0.7148. ठीक है, 0.71 पॉइंट तो लगाएंगे हम उसमें. ठीक है, मैंटिसा में. और जो मैंटिसा है ऑलवेज केप्ट पॉजिटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक बोथ विल बी द पॉजिटिव. जो मैंटिसा है और कैरेक्टरिस्टिक है दोनों क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल log y की वैल्यू हमें गिवन है 0.25649. ठीक है, इसमें ना तो हमारा -2 इज अ कैरेक्टरिस्टिक और ना ही -0.56 इज द मैंटिसा. ठीक है, तो log y को आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे. अब इसका मतलब तो ये हो गया ना -2 प्लस -5.5649, बट वी कैन राइट इट लाइक दिस, -2 माइनस 0.5649. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर केस में आपने 1 प्लस करना है और 1 ही माइनस करना है. देखो, हमने 1 प्लस किया 1 माइनस, क्योंकि ये कट हो गया, बात तो बराबर ही है. बट हमने क्या करना है, -1 को ऑलवेज पहले लेना है, -2 के साथ -1, और जो ये 1 है उसमें से जो हमारा रिजल्टिंग था ये माइनस कर दिया, -0.5649. जब आपने 1 में से ये माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास आ गया ये 0.435. देखो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव. नेगेटिव को आप क्या लिखते हैं, नेगेटिव 3 बार लिखेंगे. ठीक है, 3 बार 0.4351. तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 बार और मैंटिसा हो गया 4351. दोबारा से देख लीजिए एक बार. मान लो आपको गिवन है 0.2059 माइनस में. ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, माइनस में 0 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -0 माइनस 0.2059. तो हम क्या करेंगे, +1 -1. हर केस में +1 -1 ही करना है. तब हमने जो 1 वाला है -1 पहले ले लिया, प्लस 0 के साथ लिया तो 0 -1 -1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस 0.2059. अब -1 प्लस 0 पॉइंट जो माइनस करके आएगा ये आ गया हमारे पास, शायद यही आएगा 0.7941. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बार 0.7941. इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 बार है और मैंटिसा हमारा ये हो जाएगा.
अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तो हमें log x की वैल्यू गिवन थी, हमारे पास था, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट रूल इज करेक्टरिस्टिक ऑफ logarithms टू एनी नंबर विच हैज n डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट इज n-1। उसने कहा लोगरिथम जब हमें कभी भी फाइंड आउट करना है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें से n-1 कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको x की वैल्यू गिवन है 592, ठीक है, तो इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है ही नहीं, ये तो इंटीग्रल पार्ट ही है, इसका मतलब यहाँ है पॉइंट 0, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है 592, कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3-1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा आपका, करेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका 2, ठीक है। वैल्यू निकालनी बाद में, ओनली करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के रूल है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 इज इक्वल टू 0। 2 के बाद 0 है हमारे पास, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक आपको निकाला, 2 कितने डिजिट है 1, 1-1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही लोग 95 में करेक्टरिस्टिक बताना है आपने, 95 कितनी डिजिट है 1 2, तो आपका क्या आ जाएगा 2-1 इज इक्वल टू 1। लाइक दिस लोग 723 इंटू 0.007, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट में। देखो पॉइंट के बाद वाला नहीं देखना, पॉइंट से पहले करेक्टर, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम इसमें लास्ट में मानेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में। इसमें क्या है 3 है, इंटीग्रल पार्ट 3-1, तो आपका क्या हो गया 2, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये है। सेकेंड रूल हमारा नेगेटिव वालों के लिए है, व्हेन द नंबर इज लेस देन 1, जब आपका नंबर ही लेस देन 1 है तो हमारा करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव ही होगा, 1 मोर देन द नंबर ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कहता है कि डेसिमल पॉइंट से 1 ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला, देखिए ध्यान से समझिए, मान लो ये गिवन है लोग 0.1, पॉइंट के बाद कितनी जीरोज हैं, है ही नहीं इसमें, तो पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, तो उसमें 1 प्लस करना है, 1 मोर, तो 1 आ गया आपके पास, ठीक है। 1 माइनस नहीं लिखेंगे, 1 बार, ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 1 0, 1 में 1 प्लस करो 2, तो 2 बार, इसमें बार आएगा पॉइंट वालों में। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो 1 बार हो गया। मान लो आपके पास ऐसे था 0.00569, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 1 2, तो 2 में आप 1 प्लस करेंगे 3 बार आपका क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। एक और देख लेते हैं, मान लो ऐसे 0.000100, ठीक है। आपने सिर्फ एक बार आने के बाद, उसके बाद चाहे कितनी भी जीरो हो, ठीक है, हमने यहाँ तक देखना है, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 3 में 1 प्लस करो 4 बार हो जाएगा। ये नहीं देखना कि कितनी जीरो, कभी आप पॉइंट के बाद भी जीरोस काउंट, एक बार नंबर आने के बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद चाहे जीरो है या नहीं, नंबर से पहले देखना है हमें, ठीक है। तो 4 बार हो जाएगा, ना कि इसमें ये हो जाएगा कि 5 जीरोज है पॉइंट के आफ्टर। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.3, कुछ कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। करेक्टरिस्टिक है आपके, फाइंड आउट करना है लोग 8954, इसमें पॉइंट नहीं है तो हम कहाँ मानेंगे, सबसे लास्ट में। तो ये कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 4-1 इज इक्वल टू 3 हो गया करेक्टरिस्टिक। अब ना नेक्स्ट है 72.97, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 2, तो 2-1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमारे पास इसमें पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद इसने कहा कि अगर नंबर लेस देन 1 है तो उसमें क्या करना था, हमें जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 प्लस किया, क्या आ गया हमारा 6 बार, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 एंड log 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6990। फाइंड log 0.005, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, पहले हमें करेक्टरिस्टिक लिखना है आपका। करेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 2 3 4 में 1 प्लस करो 5 बार, फिर 5 की वैल्यू लगाओगे आप 0.6990, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होता 0.5, लोग इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो 0.5,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, हमें log 5 की वैल्यू गिवन है ना कि log 0.5 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, log 5 को, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट के बाद कोई जीरो है नहीं है, तो जीरो में 1 प्लस करो 1 बार, पॉइंट log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6990, पॉइंट तो लग ही गया, अब ये आ जाएगा 0.6990। नेक्स्ट है log 5 64, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बेस चेंज फॉर्मूला से log 64 अपॉन log 5। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 अपॉन log 5, तो ये पावर आगे आ जाएगी 6 इंटू log 2 अपॉन log 5। 6 इंटू log 2 की वैल्यू आपने पुट की, log 5 की वैल्यू आपने पुट की, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया अपॉन में दिस, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द सेकेंड थर्ड सम इज गिवन, log 2 इज इक्वल टू 0.30103 एंड log 3 इज दिस, log 5 इज दिस, फाइंड। 162 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 162 को आप क्या लिख सकते हैं, सोल्व करके हमने देखा है 2 को 81, ये आ गया, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई है प्लस कर दिया, log 2 प्लस log 3 की पावर 4, log 2 प्लस इसको पावर आगे आ जाएगी 4 log 3, अब वैल्यू पुट कर देंगे, log 2 की वैल्यू है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई log 3 की वैल्यू है हमारे पास, पुट की, सोल्व किया, मल्टीप्लाई कर लिया इसको पहले, फिर प्लस कर लिया, दैट विल बी द आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज log 5 216, 216 को हमने बाइफरकेट कर लिया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन log 5। अब log 2 क्यूब प्लस है ऊपर, तो हम क्या कर देंगे इसको, हमारे पास है मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर लिया हमने, फिर पावर आगे आ गई 3 log 2 प्लस 3 log 3 अपॉन log 5, तो हमने 3 इंटू log 2 की वैल्यू पुट की, फिर 3 इंटू log 3 की वैल्यू पुट की, log 5 की वैल्यू हमारे पास थी वो हमने पुट की, तो हमारे पास सिंपली सोल्व करने के बाद आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज गिवन log 2 इज इक्वल टू 0.3013, log 3 इज इक्वल टू दिस, log 7 इज इक्वल टू दिस, फाइंड करना है log 1 इज टू 8/27 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका, आगे आ गया, log 35/27, 1/2 बाहर ही रहेगा, log डिवाइड क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, log 35 माइनस log 27, 35 को क्या लिख सकते हैं 7 5 जा, इसको क्या लिख सकता है 3 की क्यूब, फिर log 7 मल्टीप्लाई है तो प्लस लगा दिया, माइनस 3 log 3, अब आपके log 7 की वैल्यू पुट की, log 5 की वैल्यू पुट की, log 5 की वैल्यू हमारे पास इसमें गिवन नहीं थी, हमने पिछले वाले सम से ले ली थी, माइनस 3 इंटू log 3, ठीक है, सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास, फिर हमने इसको सॉल्व किया, सिंपली वी विल गेट द आंसर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, log 3 इज टू 3/8 1/2, 1/2 आगे आ गया 27/8, log 27 माइनस log 8, तो 27 को आप ये लिख सकते हैं, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 3 आगे आ गया 3 log 3 माइनस 3 log 2, 3 इंटू log 3 की वैल्यू, फिर log 2 की वैल्यू, फिर सिंपली सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज, देखो, शो दैट 1 is to 1/20 100 दिस, इसमें दो मेथड है करने के, एक एग्जाम्पल में भी गिवन है, मेरे माइंड में जो आया मैंने वो कर दिया था। एग्जाम्पल में क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने इसको लेट कर लिया पहले x 1 is to 1/20 100, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिक्स हो गई है इसमें, x इज इक्वल टू 21/20 100, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू दिस, 100 आगे आ जाएगा, log 21/20 100 इंटू log 21 माइनस log 20, 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 20 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, तो ये बन गया log 3 प्लस log 7 माइनस 2 log 2 माइनस log 5। सिंपली वैल्यू पुट करने के बाद ना हमारे पास ये आ गई log x की वैल्यू। अब लेकिन log x की आई है, हमें तो x की चाहिए, x की वैल्यू के लिए हमें एंटी लॉग लेना था, एंटी लॉग हम नेक्स्ट टेबल से करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें मैंने कर दिया है, तो इसमें हमने 0.11 का 5 देखा पीछे से, फिर 2 में 1 प्लस किया, उसके बाद इसमें पॉइंट लग गया था, 130 आया, 130 ग्रेटर है 100 से, हैंस प्रूव, ठीक है। आप दूसरा जो एग्जाम्पल में मेथड है वो भी कर सकते हैं डियर। नाउ गिवन log 3 की वैल्यू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, कितनी डिजिट होंगी 3 raised to power 62 में,
ये हमें निकालना है। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम x गिवन था जो ये लेट x कर लिया था, log दोनों साइड लगाया, log x इज इक्वल टू 62 आ गया 62 log 3 की वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट की, log x आ गया ये। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है डियर, करेक्टरिस्टिक होता है जो पॉइंट से पहले 29 करेक्टरिस्टिक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, कितने होंगे इसमें, जितना हमारा करेक्टरिस्टिक होता है उसमें 1 प्लस कर लो, दैट विल बी द आंसर। 30 आ गया 29 प्लस, इसमें 30 डिजिट्स होंगे अगर आप वो सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मान लो आपको पता है 3 3 जा 9, 3 का क्यूब क्या होगा आपका 27, इसमें कितनी डिजिट है 2, अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना वो भी इतना ही आएगा। देखो 0.477 इंटू 2 आ जाएगा आपका, है ना, ये 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब है। ठीक है, तो 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 3 23, 2 3 4 जा 12 और 2 14, ये आया 1 आ गया, 1 में 1 प्लस किया 2, तो इसमें कितने डिजिट्स है 2 ही डिजिट है ना 27 में भी, ऐसे ही हमें ये डिजिट निकालने थे। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट बतानी है। 3/12 इंटू 2^18 having given log 2 is equal to this and log 3 is equal to this, let करा हमने x is equal to this, 3^12 इंटू 2^18 टेकिंग log on both side। जब हमने log x किया तो ये क्या आ जाएगा 12 log 3 प्लस 18 log 2, है ना, एक स्टेप दोबारा कर लेना ऐसे, log 3^12 इंटू 2^18 फिर इसके आगे कर देना। आप देखो 12 इंटू log 3 की वैल्यू आपने पुट की, फिर 18 इंटू log 2 की वैल्यू हमने पुट की, सोल्व प्लस करके ये आया। जैसे बीकॉम में तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, आप कैलसी यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। इसकी इससे मल्टीप्लाई की ये आया, प्लस करने के बाद 11 इंटू 143996। करेक्टरिस्टिक ऑफ log x कितना है हमारे पास इसमें 11, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 11 में 1 प्लस करेंगे आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th इज गिवन log 2 is equal to this, log 3 is equal to this, find the first significant digit in 2^-37। देखो -37 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया 1/27। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए हमारे पास, ये मतलब माइनस वाले ही होंगे 0.00000 की कितनी जीरोस के बाद आएगा हमारा। ठीक है, नंबर ऐसे बताना है इसमें हमारा। अब x को लेट किया हमने, x इज इक्वल टू 1/27 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू 37 इंटू log 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0, तो log 2 इज इक्वल टू दिस, तो 37 की आपने इससे मल्टीप्लाई की, हमारा -11 इंटू 13811 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसमें तो बता ही नहीं सकते क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए, -11 माइनस दिस, तो हम क्या करेंगे इसमें +1 -1, -1 को तो माइनस के साथ ले लेंगे और +1 वाले को इस वाले माइनस के साथ जो पॉइंट के साथ है, -11 और -11 -12 प्लस 0.86189। ठीक है, इसको सोल्व करके 1 में से माइनस किया तो ये बन गया 12 बार 0.8618, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 12 बार। नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, कितनी जीरोज होंगी उसमें, क्योंकि करेक्टरिस्टिक कैसे आता है हमारा नेगेटिव वालों में, जितनी जीरो उसमें 1 प्लस करने के बाद, तो इसमें भी जीरोज कितनी होंगी हमारी 12 - 1 11 जीरो होंगी। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ आएगा हमारा 12th प्लेस पर आफ्टर डेसिमल। ठीक है, 11 + 1 12, तो यहाँ से जितना करेक्टरिस्टिक है ना उतना ही हमारा सिग्निफिकेंट प्लेस होगा। कई बार जीरोज भी आ जाती है, जीरोज बताने के लिए कि कितनी जीरोज है, जितना हमारा करेक्टरिस्टिक है उसमें से आप 1 माइनस कर दो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 0.5 रेज टू पावर 10, लेट करेंगे x इज इक्वल टू दिस, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, 10 log 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10 1/2, तो 10 इंटू log 1 माइनस log 2 0 हो गई इसकी वैल्यू, log 2 की पुट की, सेम हमने सेम एज इट इज़ मेथड लगाया है सोल्व करने का। ठीक है, ऐसे ही log 3 रेज टू -32, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस वाले को 1/3 रेज टू पावर 32, टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
जब हमने log अप्लाई किया तो 32 आगे आ गया, log 1/3, log 1 माइनस log 3, log 1 की वैल्यू 0, log 3 की वैल्यू दिस, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। ऐसे ही हमारा इसमें भी प्लस माइनस करके जो आया 16 बार हमारा इसमें करेक्टरिस्टिक आ गया। जो हमारा करेक्टरिस्टिक आया तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इसमें आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, आफ्टर डेसिमल कितनी है 16 माइनस 1 15, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गई हमारी 16। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिवन log 2 इज इक्वल टू दिस, log 3 इज इक्वल टू दिस, log 7, सोल्व द इक्वेशन सोल्व करनी है, मीन्स x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर x इंटू 3 2x इज इक्वल टू 100। हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और कोई मेथड भी नहीं है हमारे पास सोल्व करने का, ठीक है, क्योंकि log 2 गिवन है। अगर हमारे पास log की वैल्यू नहीं होती ना, हम सोल्व इसको ईजिली कर सकते थे। देखो ऐसे 100 के साथ इसका कंपैरिजन करें, 250, 2 पे 25, फिर भी नहीं होता 5, क्योंकि 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, यहाँ 3 बन रहा है हमारे पास। अगर यहाँ 5 होता तब हम कर सकते थे इजली इसको, ठीक है। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया हमने, तो ये बन गया log 2x प्लस log 2 is to 3x, 3 इंटू रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू log 10 स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब पावर्स आगे आ गई, x इंटू log 2 प्लस 2x इंटू log 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई log 10। log 2 की वैल्यू पुट की, log 3 की वैल्यू पुट की, log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसका बेस क्या है बिना कहे 10 होता है, ठीक है, कॉमन बेस हमारा 10 होता है। log 10 10, जब सेम बेस होता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1। अब हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई की x से, इसकी x से की, फिर इजिकल टू 2, इन दोनों को प्लस किया, इजिकल टू 2, x की वैल्यू सिंपली हमने सोल्व करके आ गई। नाउ द सेकेंड इज 2x इंटू 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 1। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई है, प्लस आ गया, इज इक्वल टू log 4x प्लस 3, तो x पावर आगे आ गई, इसमें भी पावर आगे आ गई, इसमें भी पावर आगे आ गई, ठीक है। हमने अब x मल्टीप्लाई के वैल्यूज पुट कर दी, पहले log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके प्लस x। अब 2x की पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 1 से करेंगे, ऐसे ही इसमें 4x से करेंगे पहले, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x वालों को प्लस कर लेंगे, ये x है, एक ये x है, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये है, ये वाला माइनस हो गया, इनको सोल्व करके ये आया, इसको सोल्व करके ये आया, तो माइनस x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और x में फिर माइनस नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली। 1.2 जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी फर्स्ट चैप्टर इजी है, वो थोड़ा लेंथी भी है 1.2 जो है, और उसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं। 3 रेज टू पावर 2x प्लस 7, 7 रेज टू पावर 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया हमने, तो हमने सेम log 3 ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ गया, पावर्स आगे ले ली, फिर वैल्यूज़ पुट की, फिर हमने उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके फिर x वालों को सॉल्व किया, फिर कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में किया, x की वैल्यू आ गई आपकी दिस। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।